अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तो भगवत संदर्भ में हम तत्व संदर्भ के विचार किए, जिसमें तत्वों को लेकर के विचार हुआ। मूल तत्व हमारा जो है अचिंत्य भेदाभेद को आधार करके ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म, 5 तत्व है। तो इन पांचों में से ईश्वर और जीव में भेद और श्रीमद् भागवत महापुराण सर्वश्रेष्ठत्व पहले स्थापन किया गया, वेद तुल्य और उपनिषदवत। जैसे उपनिषद वेद आदि प्रामाणिक है, ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण भी प्रामाणिक है। पहले ऐसा करके फिर ईश्वर और जीव में भेद, जीव का स्वरूप, ईश्वर का स्वरूप आदि संक्षिप्त में तत्वतः उन्होंने बताया जीव गोस्वामी पाद जी ने ग्रंथ में। भगवत संदर्भ में भगवत के स्वरूप बदन तत्व तत्वविदस तत्व में ज्ञान मध्यम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे। इस श्लोक के आधार करके भगवान परमात्मा ब्रह्म एक ऐसे करके उन्होंने बताया। अब इसमें परमात्मा के स्वरूप को बताते हुए परमात्मा में विद्यमान स्वरूप लक्षण आदि भी विचार किया गया है। अचिंत्य भेदाभेद को यदि अंदर से कोई जानना चाहे तो परमात्मा संदर्भ में जान पाएगा, क्योंकि जीव का स्वरूप, परमात्मा का स्वरूप, जीव का स्वरूप, जगत का स्वरूप और प्रकृति, काल और कर्म सबके स्वरूप को इसमें बताया गया है। कर्म का स्वरूप में संक्षिप्त में इसमें अर्थ में जाकर कर्म के स्वरूप को भी बताया। अधिकतर इसमें ईश्वर और जीव के अंदर भीतर जो भेद है उसको प्रतिपादन करने की हमने कोशिश किया है। तो पहले मंगलाचरण करते हैं। तौ संतोषयता संतो शील रूप सनातनु दाक्षिणात्येन भट्टेन पुनरेतद् विविच्यते। ये हमने पूर्व 2 संदर्भ में ये मंगलाचरण किए थे, जो कि शील रूप सनातनु तौ संतो संतोषयता, शील रूप सनातन जो तो संत है उनको संतोष करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए दाक्षिणात्येन भट्टेन, कौन ये गोपाल भट्ट जी ने क्या किया, इसको रचना किए थे। पुनः एतद् विविच्यते, इसको पुनः हम विचार कर रहे, जीव गोस्वामी पाठ कर रहे, एतद् पुनः विविच्यते। गोपाल भट्ट जी ने इनको रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने किया था, अथवा उन्होंने जो किया था गोपाल भट्ट जी ने, उस ग्रंथ को रूप सनातन जो हमारे आचार्य हुए उनको प्रसन्न करने के लिए जीव गोस्वामी जी ने पुनः विचार इसके ऊपर किया। तो संतोषयता भट्टे न संतोषयता, हाँ, तो गोपाल भट्ट रूप सनातन को पसंद करना चाहते थे। नहीं, जीव गोस्वामी, 2 अर्थ निकल रहा है। एक तो गोपाल भट्ट जी ने उनको संतुष्ट करने के लिए विचार किया था, लेकिन कहेंगे तो पुनः विविच्यते के नहीं कह सकते, इसलिए उनके द्वारा किया गया ग्रंथ जीव गोस्वामी पाद, ये 2 रूप सनातनु संतोषयता पुनः विविच्यते, पुनः विचार, ऐसा। तो रूप सनातन या कर्म है ना, कर्म हो गए। तो इसका अन्वय दाक्षिणात्येन भट्टेन शील रूप सनातनम तौ संतौ, ऐसा यहाँ से बताना पड़ेगा। कर्मणि प्रयोग होगा ना, ऐसे चलेगा ना कर्मणि वाच्य में। तो संतोष है तो फिर भट्टेन का विशेषण हो गया तृतीया में, है ना। ऐसे भट्ट के द्वारा जो उनको प्रसन्न करना, संतुष्ट करना चाहते थे, उनके द्वारा एतद् विविच्यते, विविच्यते भी कर्मणि प्रयोग है। पुनः नहीं लग पाएगा। हाँ जी, पुनः नहीं लग पाएगा। क्यों? भट्टे न पुनः विविच्यते, पुनः किसको विविच्यते? पुनः एतद्, ये गोपाल भट्ट जी का ग्रंथ नहीं है, तो विविच्यते भट्टेन के साथ नहीं जाएगा। कैसे करेंगे? विविच्यते चला जाएगा, पुनः नहीं जा पाएगा।
पुनः नहीं जा पाएगा। तो आप क्या अर्थ बता रहे हैं? हम कहना चाह रहे हैं गोपाल भट्ट जी ने उनको संतुष्ट करने के लिए ग्रंथ लिखा था और जीव गोस्वामी ने पुनः विविच्यते। तो आपने विविच्यते जीव गोस्वामी जी के साथ तो आगे लिख रहे देखिए। तो फिर उसमें अगर हम जीव गोस्वामी जी को लेते हैं विविच्यते के साथ, तो ग्रंथ करता तो जीव गोस्वामी जी ही है। तो विविच्यते मया विविच्यते तो बैठेगा नहीं, प्रथम पुरुष चला गया। भट्टे ना विविच्यते बैठ रहे कर्मणि वाच्य में, पुनः नहीं लग पाएगा ना। पुनः को कहाँ ले जाएंगे? अगर हम भट्टे ने भी पुनः विविचित कहेंगे तो गोपाल भट्ट ने पुनः विचार किया था, ऐसा अर्थ होगा। क्योंकि ऐसा नहीं, जीव गोस्वामी जी ने पुनः विचार किया, क्योंकि आगे लिख रहे तस्याद्यम ग्रंथनालेखम, आदि में जो ग्रंथ का आलेख था, स्वरूप था, कैसा था? विक्रांत विक्रांत खंडितम, कांत विक्रांत खंडित था। फिर क्या किया उन्होंने? पर्या अथ पर्यालोच अथ मतलब अंतर पर्यालोच्य, तो वहाँ से ले लिया। पर्यालोचना करते हुए पर्याय कृत्वा जीवकः लिखति। तो यहाँ पे विविच्यते फिर सामान्य में ले सकते हैं, अस्माभिः सर्वैः विविच्यते, पाठगणैः, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है। देखिए हिंदी कारण लिख रहे परम भागवत संत शिरोमणि द्वय रूप गोस्वामी पाद एवं सनातन गोस्वामी पाद की संतुष्टि के लिए दक्षिण देशीय गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद ने भगवत भक्ति विवेचना परक एक ग्रंथ की रचना की, परंतु उनके द्वारा लिखित यह ग्रंथ की तो पर्याय क्रम संयुक्त था, कहीं पर्याय क्रम विहीन था और कहीं पर्याय अंश रहित भी था। अतः उस समस्त विषयों को पुनः आलोचना करते हुए पर्याय क्रम से श्री जी गोस्वामी लिख रहे हैं। तो इन्होंने पुनः नीचे श्लोक के साथ जोड़ दिया। इन्होंने पुनः पर्यालोच्य उसके साथ जोड़ दिया, पर इन्होंने भट्टे ना विविच्यते लिया फिर ऊपर। हाँ, अनुवाद के हिसाब से दोनों श्लोक को एक साथ चला दिया। एक साथ में चलाया। भट्ट जी ने उनको संतुष्टि के लिए विवेचना किए और जीव गोस्वामी जी ने पुनः विचार किया। हाँ पर्यालोच्य पर्याय, क्योंकि वहाँ था ना, जैसे यहाँ पर भी लिखा है क्रांत क्रांत खंडितम, तो अब जीव गोस्वामी ने कहा भी कि पर्यायम कृत्वा, वहाँ पे टीका में आया था कि क्रमम बद्ध्वा निबध्य, तो ये दूसरा क्रम, तो इसलिए दोबारा विचार करके क्रम से लगा, क्योंकि उन्होंने अपने हिसाब से लिख रखा था जो कि क्रम नहीं था। जीव गोस्वामी ने उसको क्रम बनाया, कहीं कुछ छूटा हुआ था तो उसमें जोड़ दिया, कहीं आगे पीछे था तो उसको क्रम से बिठाया। अथवा परमात्मा राधा रमन जी जैसे संबंध हृदय प्रयोजन तत्व के विग्रह स्वरूप माने जाते हैं, ऐसा हमने श्रवण किया, ऐसा एक विचार है। और गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने इस ग्रंथ की नींव रखी जो संबंध अभिधेय प्रयोजन को ही निरूपण करते हैं। तो कितना अच्छा एक मतलब भाव सा बन रहा है कि विग्रह में भी संबंध अभिधेय प्रयोजन है, ग्रंथ में भी। फिर तो उनका सारे जितना भी उन्होंने ग्रंथ किया है, तो ज़्यादा तो ग्रंथ नहीं लिखे गोपाल भट्ट जी, लेकिन जितना ग्रंथ लिखे है हमारे हरिभक्त विलास, इतना गजब कर ग्रंथ सब मतलब जितना लिखा अथॉरिटी है, मतलब हरिभक्त विलास। हरिभक्त विलास मतलब एक गौड़ीय संप्रदाय का क्या है, स्तंभ है भाई, सारे विधि विधान सब उसी में।
सत्क्रिय सारदीपिका जी भी इन्होंने लिखे ना। कुछ लोग मानते हैं, नहीं मानते हैं, क्योंकि सत्क्रिय सारदीपिका के साथ गोपाल उसके आपके हरिवती विलास के साथ मैचिंग नहीं हो रहा है। मैचिंग नहीं हो रहा। भाषा क्रम भी भिन्न है, अच्छा, लिखने की शैली भी भिन्न है, इसलिए आपके गौड़ीय वैष्णव अभिधान जो है ना, उसमें लिख रहे हैं ये जो गोपाल भट्ट जिन्होंने सत्क्रिय सारदीपिका लिखा है, ये बात में उस नाम से और कोई हुआ जो भाषा शैली नहीं मिलने के कारण अथवा परमात्मा विभ्रियते। उसके बाद क्या कर रहे हैं, परमात्मा के विषय में विचार कर रहे हैं। इसमें एक गलत किया है पुस्तक में, वो अक्षरों को ज़्यादा कोई भिन्नता नहीं कर पाया। उसमें तत्व में थोड़ा बोल्ड किया था, यहाँ बड़ा भी किया था, थोड़ा बड़ा भी किया था, इसमें एक जैसा ही कर दिया। यद्यपि परमात्मत्वं वैकुंठे अपि प्रभोः अस्ति, यद्यपि परमात्मा जो परमात्मत्वम, परमात्मा में जो परमात्मत्व है, भगवत्व है, भगवत तत्व है, क्या है, वैकुंठे अपि प्रभु अस्ति, इनका वैकुंठ में भी प्रभुता है परमात्मा। प्रभु अस्ति, हाँ सृष्टि हो गया, सृष्टि हाँ। प्रभु का, हाँ प्रभुत्व सप्तमी नहीं, यहाँ प्रभु अस्ति हो गया ना, या फिर प्रभु वैकुंठे अपि परमात्मत्वम, प्रभु का वैकुंठ में परमात्मत्व है, ऐसे भगवान का वैकुंठ में उसमें परमात्मा है, है, परमात्मा मतलब ऐसा नहीं है कि भौतिक जगत में ही वो अंश है, उसमें वहाँ पर भी विराजमान है। यही भगवान को मान्यता है, वहाँ इतना कोई नहीं, अपने घर में इतना कोई उनका महत्व नहीं है, ऐसी बात नहीं है, वहाँ भी उनका प्रभुत्व है। प्रभुत्व मतलब जो सम्मान आदि, मतलब वहाँ पर भी परमात्मा रूप में विराजमान है। जैसे यहाँ हमारे लिए परमात्मा है, वहाँ वैसे ही परमात्मा। तदपि च भगवतांगम तत्, फिर भी जो भगवतांग है तत्स्यात् इत्थम, फिर भी वहाँ प्रभुत्व होने पर भी वैकुंठ में भगवतांगम, भगवत्ता अंगम, भगवत्ता का जो अंग है, मतलब जो परमात्मत्व है वो भगवत्ता का अंग है, अंग, ठीक है, फिर भी भगवत्ता का जो अंग है तत्स्यात् इत्थम, वो भी इस प्रकार है। किस प्रकार, बोले जगतगतम वाच्यम, जो भगवत्ता अंग है वो जगतगत वाच्यम, मतलब जगत में ऐसा कहा जाता है कि वो भगवत्ता का अंग है, तो उसमें कोई समस्या तो नहीं, ठीक है। तत्र तम जगद्गत जीव निरूपण पूर्वकम निरूपयति, तत्र वैकुंठे तम जगतं परमात्मानं, तम भगवंतं जगतगत जीव निरूपण पूर्वकम, जगत में जो विद्यमान जीव है उनको निरूपण पूर्वक निरूपयति, तब हम दो श्लोक में उसको निरूपण, परमात्मा और जीव को निरूपण कर रहे दो श्लोक में। क्षेत्रज्ञ एता मनसो विभूति जीवस्य माया रचितस्य नित्या आविर्हिता क्वापि तिरोहिताश्च शुद्धो विचष्टे अभिषिक्त कर्तु। क्या कह रहे इसमें, ऐसा क्षेत्रज्ञ मनसो विभूति, क्या है ये, मन का ऐश्वर्य विभूति। दोबारा एताः क्षेत्रज्ञ मनसो विभूति, पंचम स्कंद में कह रहे हैं ना, रघुगण संवाद में है जी जी, तो रघुगण जी कहते हैं ये जो
तुम एता विभूति है क्या? हाँ, यह जो तुम्हारे मन का विभूति है, ऐसा इस प्रकार से तुम्हारे मन में ऐश्वर्य का ज्ञान है, तुम अपने को जो बड़ा मानते हो, राजा को कह रहे रहोगे ना, राजा को कह रहे तुम जो ऐसा मन में मानते हो इस प्रकार, तो ये क्या है? ले रचितस्य जीवस्य माया रचितस्य, नहीं, जीवस्य माया रचितस्य नित्या। ये क्या है? ये जो जीव का माया रचना के नित्य माया रचना है, ये तुम्हारे मन में ऐश्वर्य है, ये जीव का माया रचना के द्वारा है, ये जीव का वास्तविक स्वरूप नहीं है। तो बोले क्या है वास्तविक स्वरूप? बोले क्वापि आविर्हिता क्वापि तिरोहिता। विभूति की बात हो रही है। हाँ, ये जो विभूति ऐश्वर्य तुम्हारे में अंदर जो है, ये कहीं आविर्भूत होता है और कहीं तिरोहित हो जाता है। तो कैसे और कैसा है? बोले अविशुद्ध कर्तु शुद्धो विचष्टे। अविशुद्ध करने के लिए शुद्धता के साथ इसको क्या करे? विचष्टे। विचष्टे मतलब चष्टे। चक्षु का कथन है, तो विपूर्वक चष्टे होता है चक्षु का, हाँ, विपूर्वक विचष्टे। यानी अर्थ में क्या होता है? चक्षु प्रकथन है, विशेषण प्रकथन है, उसको विशेष प्रभाव से कहा। ये अर्थ हो गया। क्या कहा? क्षेत्र ज्ञात्मा पुरुषो पुराण। अब परमात्मा की बात है। हाँ, सत्य स्वयं ज्योति रज परेश नारायणो भगवान वासुदेव स्वमाययात्मन्यवधीयमान। कैसा है? बोले ये जो क्षेत्रज्ञ आत्मा है, ये पुराण पुरुष, इसके अंदर जो क्या है? आत्मा है, वो कैसा है? पुराण पुरुष। और स्वयं ज्योति क्या है? अजह सत्य परेश। ये स्वयं ज्योति स्वरूप है, अज है, न जायते इति अज। और कैसे है? सत्य स्वरूप, त्रिकाल बाधित्वम सत्यत्वम, त्रिकाल बाध है, नित्य है। और परेश ईशानम पर, सबसे श्रेष्ठ है ये। इसे मतलब क्या? श्रेष्ठ होता है। और परे से मतलब सबसे श्रेष्ठ है। ये जो परच ईश्वर, परच आसु ईश्वर, वो भी कर सकते। कैसे? जो ईश्वर है सबसे श्रेष्ठ ईश्वर, वो भी मतलब वो भी एक समास कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं, लेकिन ये क्या है? सबसे श्रेष्ठ है, ये अच्छा अर्थ रहता है। और लोग कौन है? बोले भगवान वासुदेव नारायण। परे से कौन है? बोले भगवान वासुदेव नारायण। स्वमायया आत्मनि अवधीयमानः। तो ये अपने माया से स्वमाया आत्मनि अवधीयमान, इस आत्मा को क्या करते हैं? ये स्पष्ट कराते, ज्ञान कराते। अवधीयमान धातु हो गया ना? कौन सा धातु हो गया? अवपूर्वक अवधीयमान, तो बुद्धि। धातु तो धातु क्या हो गया? धातु धा ही, धातु तो धा है ना, धारण पोषण है। कृदंत में होना है दीयमान। कैसे हुआ? यह कहाँ से आ गया? यत नहीं, प्रगीयमान होता है ना, यत है मेरे ख्याल से। यत के अपने यक आता है। यक, यत होगा। शानस प्रत्यय है वो तो शानस तो ठीक है, वो गिय में जो य आया वो यक।
लगता है। मतलब ये फिर तुम बच्चे हैं। कर्मणि हो गया, राइट। और अगर कर्तरी में हम बनाते तो धीमान होता। उसमें फिर ये नहीं आता, यज्ञ। ठीक है, प्रज्ञामान। फिर ई आ का ई बन गया कैसे? धा का आ का ई। तो वहाँ एक सूत्र है। ठीक है, बड़ा सा सूत्र है। इस साइड में एक सूत्र है। चलिए, तो देखिए उसको व्याख्या कर रहे हैं। बोले यह शुद्धोपि मायातः परोपि, बोले यह शुद्धोपि, शुद्ध होने पर भी, यह जीव, यह परमात्मा, यह पहला जीव का कहा ना, तो यह जीव शुद्धोपि, शुद्ध होने पर भी, मायातः परोपि माया रचितस्य वक्ष्यमाणस्य सर्वक्षेत्रस्य मायया कल्पितस्य मनसो अंतकरणस्य और एताः प्रसिद्धाः विभूति वृत्तिर्विचेष्टे विशेषेण। स्पष्ट कर दिया यहाँ पर। क्या कह दिए? बोले ये शुद्ध होने पर भी मायातः, माया से, पंचमी मायातः, माया से क्या हो जाता है? परोपि, श्रेष्ठ होने पर भी, माया रचितस्य वक्ष्यमाणस्य सर्वक्षेत्रस्य, माया से रचना जो कहा जाता है, माया से सृष्टि है। माया रचित कौन है? जगत। सर्वक्षेत्र से क्षेत्र देह हो गया ना। हाँ, वक्ष्यमाणस्य सर्वक्षेत्रस्य जो कहा गया है, सकल क्षेत्र, सब सर्व स्थान में क्या हो जाता है? मायया कल्पितस्य, माया से कल्पित कौन है? मनसो अंतकरणस्य, तो कहा था ना, एक क्षेत्रज्ञ एता मनसो विभूति, अंतकरणस्य एता प्रसिद्धा विभूति। यह कैसा है? प्रसिद्ध विभूति है, ऐश्वर्य है। वृत्ति, वृत्ति विचेष्टे विशेषण, ये वृत्ति मात्र है, ज्ञान मात्र है, ऐसा विशेष से कहा गया। विशेषण पश्यन् तत्र आविष्टः भवति। मतलब आज ही फंस जाता है उन वृत्तियों में। पश्यम तत्राविष्टो भवति, कह दिया। पश्यम, उसको देखते हुए, तत्र आविष्ट भवति, उसमें क्या हो जाता है? आवेशित हो जाता है, मतलब मान लेता है ऐसा। स खलु असौ जीवन जीवनामा। क्या है? स खलु असौ जीवनामा, उसी को क्या कहते हैं? जीव कहते हैं। स्व शरीर द्वय लक्षण क्षेत्रस्य, स्व शरीर जो है क्षेत्रस्य ज्ञातृत्वात्, क्षेत्र किसको लिया है? शरीर को लिया है, स्व शरीर। स्व शरीर, शरीर द्वय, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, अच्छा, दोनों शरीर से ही क्या है? लक्षण क्षेत्रस्य ज्ञातृत्वात् क्षेत्रज्ञ उच्यते इत्यर्थ, इसलिए उसको क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोपि मनुतेनर्थं तत्कृतं चाभिपद्यते। अब ये आगे इधर क्या कह रहे हैं? कुंती से पहले का है। क्या कह रहे हैं? बोले यया मायया जीव सम्मोहितः, जीव जब सम्मोहित हो जाता है तब बोले त्रिगुणात्मकम आत्मानम, सत्वर त्रिगुणात्मक जो आत्मा है, परोपि, श्रेष्ठ होने पर भी, अनर्थम मनुते, जीवः मनुते। हाँ, जीव मनुते। ठीक है, ठीक है, ठीक। जीवः परोपि आत्मानं त्रिगुणात्मकं मनुते। ठीक है ना? तत्कृतं च अभिपद्यते। अनर्थम, अनर्थम, तत्कृतम अनर्थम। हाँ, तो तत्कृतम माया कृतम, माया कृतम, अनर्थम, अनर्थम अभिपद्यते, मतलब उसमें वो अविष्ट हो जाता है। अविष्ट हो जाता है, या अभिपद्यते प्राप्त अर्थ में होता है ना, तद्वत हो जाता है। तद्वत। देखिए इसको स्पष्ट कर दिया।
क्या कह रहे हैं? तस्य मनसः कीदृश माया रचितस्य, वो जो मन जो है, अंतकरण जो है, किस प्रकार माया कल्पित है, माया रचित है। तत्राह तो कह रहे हैं जीवस्य जीव उपाधितया, जीव मतलब जीव अपने को उपाधि, अपने जीव उपाधि से, जीव तादात्म्येन रचितस्य, जीव जो परमात्मा का अंश है तो शुद्ध है, शुद्ध होने पर भी तो तादात्म्य हो जाता है किसके साथ? माया। नहीं समझ नहीं आया। देखो तत्रा जीव, ये प्रश्न ही समझ नहीं आया। तस्य मनसः, हाँ, और ये जो पहले कहा क्षेत्रज्ञता मनसे होती है, जो यह तुम्हारे मन का ही ऐश्वर्य तुम मान लेते हो, मन में ही है तुम्हारा, तुम्हारे पास ऐसा ऐश्वर्य नहीं है, है ना, तुम जो दिखा रहे हो ऐसा ऐश्वर्य तुम्हारे पास नहीं है। तो बोले वो कैसा है? तस्य मनसः, वो जो मन का, बोले कीदृशतया माया रचितस्य, माया कल्पितस्य कहा ना, क्या कहा? जीवस्य माया रचितस्य नित्या, ये जीव का कैसा है? माया रचित है, माया कल्पित है। बोले ये माया रचितस्य कीदृशतया, बोले किस प्रकार ये माया रचित है? तत्राह, तो उसको उत्तर दे रहे, तत् वहाँ कह रहे जीवस्य जीव उपाधितया, जीवस्य मतलब जीव जो है उपाधि के द्वारा, मतलब जीव एक उपाधि है। हाँ, भगवान का ही तो अंश था, वो अंश भगवान का, भगवान नहीं होना चाहिए भाई, जल का अंश जल ही तो कहते हैं, है कि नहीं? चाहे छोटा बड़ा हो अलग बात है, तो परमात्मा का अंश होने से परमात्मा ही होना चाहिए, लेकिन वो क्या करता है? जीव। क्यों? बोले तादात्म्येन रचितस्य, माया के साथ, माया कल्पित माया के साथ तादात्म्य होकर के वो अपने को मान लेता है, जीव उपाधि। ततश्च, उसके बाद क्या करता है? बोले तत् तया उपचर्यमाणस्य इत्यर्थ, तत् तया मायया उपचर्यमाणस्य इत्यर्थ, माया के द्वारा उपचारित होता है, परिचारित होता है। जीव जो माया में आबद्ध हो जाता है तो माया जैसे जैसे कराती है ऐसे ऐसे करता है, मायाबद्ध जीव, है ना। तो बोले ततश्च कीदृशस्य, बोले किस प्रकार वो माया से बद्ध होकर कार्य करता है? बोले अविशुद्धम भगवत बहिर्मुखम कर्मम करोति, जो माया से कल जुड़ जाता है तो भगवत बहिर्मुख कार्य करता है। करोति तादृशस्य, कीदृशस्य, भगवत बहिर्मुख तादृशस्य, वही भगवत से बिछुड़ जाता है, भगवान से उस प्रकार कार्य करता है। बोले कीदृश विभूति, तो बोले आपने जो विभूति कहा एता विभूति किस प्रकार ऐश्वर्य है? बोले नित्या अनादित एव अनुगता, आदित नहीं अनादित, क्योंकि माया के साथ जब माया संश्लिष्ट हुआ तब जाके उसके साथ जुड़ा, तो नित्य अनुगता। हाँ, अनादित एव अनुगत, बोले आदित्य अनुगत नहीं है, अनादित। तो वो वृत्ति जीव को के पीछे है, जीव वृत्ति के पीछे, अनुगत जीव वृत्ति के पीछे, ऐसे लेना पड़ेगा। और यहाँ तो बिल्कुल ही अलग, नित्या अनादित एवं अनुगत। और कैसा है जीव? बोले जो अनादिकाल से नित्य भगवान के अनुगत है। भगवान के माया वृत्ति ना, नित्यानुगता, नित्यानुगता कह रहे ना, नित्य तो भगवान है, माया को नित्य नहीं मानते हम लोग। नहीं, ऊपर श्लोक में था ना नित्या विभूति, नित्या विभूति जो था ना, कहाँ गया वो? क्षेत्रज्ञ नेता मनसो विभूति, नित्य नहीं था ना, मतलब यहाँ था इस श्लोक में नित्या, नित्या के साथ विभूति का संयोग था ना, विशेष विशेष, उसी नित्य को तो समझा रहे। देखिए अत्र वही कह रहे हैं, आगे देखिए, अत्र च कदा कीदृशी रीति अपेक्षया माह, बोले कब किस प्रकार होता है? जगत जागृत स्वप्नयोर आविर्भूता सुसुप्त तिरोहिता सही। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये भगवान के साथ नहीं जुड़ पाएगा, नित्य नहीं जुड़ पाएगा, क्योंकि माया के साथ जुड़ेगा ये। ठीक
ठीक है ना, माया के साथ ही जुड़ेगा। तो क्या है, अनादित नित्या माया एव अनुभूता, है ना। तब अत्र च, फिर यहाँ कदा कीदृशी रीति अपेक्षा, बोले कभी किस प्रकार किसी के साथ अपेक्षा होकर के जागृत स्वप्न और आविर्भूता, जागृत और स्वप्न में आविर्भूत होता है, और सुसुप्तो तिरोहिता, सुसुप्त में इसका सब कुछ नष्ट हो जाता है, सुसुप्त में ये वृत्ति जो है। हाँ ठीक है। इसके बाद में इसमें टीका नहीं है ना, नहीं मतलब जहाँ जाओगी वहाँ तो देंगे ना, नहीं टीका है ही नहीं इसमें।